के टीचर और जो भी हैं, ये पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप इनको बोल दो, लेकिन पढ़ाई का पूरा ध्यान रखो, ठीक है? पढ़ना है और ज़्यादा शरारतों पे ध्यान नहीं देना, पढ़ना है, पढ़ लिख कर ही कुछ बन पाओगे। सैनी साहब और जितने भी वो हैं आपके स्टाफ के मेंबर हैं, सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए बच्चों, मैं एक टीचर हूं और मैं आपसे एक छोटी ही विनती करता हूं। एक पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है। पढ़ो, जो पढ़ाई है वो कभी भी खराब नहीं जाती, कामयाब होती है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी, तुम आगे तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई कभी नहीं बचती। और इस उपलक्ष्य में हमारे सारा हरियाणा की तरफ से जो आपको शूज़ दिए जाएंगे, कि बच्चों के पैरों में शूज़ नहीं है, शूज़ पहन के आया करो। अगली बार तुम्हारा वर्दी का भी करेंगे, अगली बार मेरी तरफ से आपको वर्दी गिफ्ट करी जाएगी। जो अप्रैल में सेशन आएगा उसमें हम आपको वर्दी भी देंगे। स्कूल जो वर्दी कहेगा उस वर्दी का हम वो पूरा प्रावधान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हमारी आदरणीय माता श्री ने, हमारी बहन जी ने और हमारे दैया साहब ने अभी आपको शिक्षा के लिए प्रेरित किया है, ठीक है ना? ये तो आप सब जानते हैं कि आज कौन सा त्यौहार है, जानते हैं ना, मकर संक्रांति। और ये कल हमने एक और त्यौहार मनाया था, लोहड़ी। ये दोनों त्यौहार एक साथ हैं, जुड़े हुए, ठीक है ना? और ये उत्तर भारत में विशेष रूप से मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन आज के दिन साउथ में भी मनाया जाता है और ईस्ट में भी मनाया जाता है। पोंगल और बिहू के नाम से वहाँ पर जाना जाता है, ठीक है ना? तो हम सब, ये त्योहार का मतलब है कि हम सब मिलकर के अपनी खुशियों को बांटें, किसी के दुख को हम साझा करें, किसी की सहायता करें। ये हमारा इन त्योहारों का मकसद है। हम घर में रह करके तो हर रोज रहते हैं हम घर में, लेकिन जब हम कोई त्योहार होता है, हमारे मन में जो खुशी होती है वो हम दूसरे के साथ साझा करते हैं। और हमारे इन त्योहारों में न केवल खाली हम अपनी खुशियाँ का इजहार करते हैं वैसे बातचीत से, बल्कि हमारा खान पान का भी हमारा बहुत महत्व है। हर त्योहार पे हमारे हमारे जो पूर्वज थे ना, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे जितने भी त्योहार बनाए हैं वो एक समय और सीजन के हिसाब से उनको बनाया गया। दिवाली को कार्तिक में मनाया, क्यों, सर्दी होती है। होली को हमने आने वाले 2 महीने के बाद हम मार्च में मनाएंगे, उस टाइम गर्मी शुरू होती है। दिवाली से हमारी सर्दी स्टार्ट होती है, ठीक है ना? और खान पान की जो बात मैंने अभी आपसे कही कि इस वक्त हम सारी गर्म चीज़ें खाते हैं, तिल की चीज़ें हैं, मूंगफली है जिसमें तेल होता है ना? हमारी स्किन में, जो हमारे शरीर के लिए बड़ी लाभदायक होती है। हमारे ब्रेन में हमारी याददाश्त जो है उससे बहुत बढ़ती है। तो ये त्योहार जो हैं हमारे लिए खुशियाँ लेकर के आते हैं और हम खुशियों को एक दूसरे से साझा करते हैं। यही त्योहारों का महत्व है। समाज में हम बगैर किसी भेदभाव के, कोई जाति धर्म किसी तरह का, कोई हमारे अंदर किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं होता। हम सब मिलकर के एक निर्मल भाव से इन त्योहारों को मनाते हैं। और आज इस त्योहार के मौके पर सहारा हरियाणा ने आप लोगों के जो नन्हे नन्हे पाँव है ना, उन पाँव का बड़ा ख्याल रखा है। हमारे नरेश जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है उनके लिए।
मैं समझता हूँ शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, कोई दान नहीं है। और आप लोगों का काम क्या है? शिक्षा को बहुत अच्छे तरीके से लेना, ठीक है ना। आपके माता पिता आपसे कुछ नहीं कहते, शाम को कहते हैं 500 रुपये दे दो हमारे को। कोई बोलता आपसे? कोई 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, कोई 1 रुपया भी आपसे मांगता हो? नहीं मांगता ना। केवल और केवल क्या मांगते हैं आपसे? कि बच्चों पढ़ाई करना, पढ़ाई मांगते हैं वो। और हमारा काम क्या है? पढ़ना। तो सब बच्चों ने बड़े ध्यान से पढ़ना है। हम कहते हैं ना, ध्यान से पढ़ने का मतलब क्या है? कि कंसंट्रेट होकर के दिमाग को वहीं पर लगाएंगे। जब आप पढ़ते हैं तो केवल आपका पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, खेल में ध्यान नहीं होना चाहिए। और जब खेलें तो खेल में अच्छी तरह से ध्यान करके खेलें, वहां भी सावधानी रख के खेलें और दिल लगा करके खेलिएगा। हमारी उम्र है, आपकी उम्र है खेलने की, आप खेलिएगा। खेलने के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन पढ़ना हमारे लिए जीवन का लक्ष्य है। हम 2 तरह की पढ़ाई करते हैं, एक आध्यात्मिक है और एक भौतिक है। ये भौतिक पढ़ाई हम अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं, यानी कि अपनी लाइफ के लिए करते हैं, आगे जीवन को चलाने के लिए। इससे धन संपदा वैभव जो कुछ हम अर्जित करना चाहते हैं वो हमारे को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो कुछ चाहते हैं, कोई देवी देवता जिसकी आप पूजा करते हैं, वो आपके अंदर, आपके दिल में उसका भाव होना चाहिए। भगवान को हम मानते हैं, भगवान को मानना है, लेकिन हम हर वक्त भगवान के पीछे पड़े रहें। भगवान हमारे को पढ़ाई नहीं देगा, पढ़ाई के लिए हमारे को दिमाग दिया उसने, ठीक है ना। इतना सुंदर शरीर दिया हमारे को। तो हमने अपने भावों को, जो शिक्षा का हमारा मात्र एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को लेकर के यहाँ आप आते हैं। और नरेश जी का मैं फिर बार बार तहे दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले बहुत साल से मैं इनका नाम सुनता आ रहा हूँ, और हम तो कुछ भी नहीं यहाँ, जितना इन्होंने काम किया है, जितने ये परिवार, ये आप आगे जाकर के बड़े होकर के बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाकर के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पायलट बनेगा, सब अच्छे अच्छे समाज के लिए काम करेंगे। तो इस समाज को अच्छे रूप में ले जाने के लिए नरेश जी जो ये काम कर रहे हैं, उनका एक बार तालियों से बहुत जोर से आपका भी इतना ही है। और एक बार सर के लिए भी, पूरी टीम के लिए भी, सहारा परिवार के लिए भी, सबके लिए एक बार जोरदार ताली। देखिए, हमारा तो सहारा नाम जो है ना, वो परमात्मा का हमारे को सहारा, हमारा आपको सहारा, ये एक दूसरे का ही सहारा है। तो सहारा हरियाणा तो सहारा देने के लिए है, जो हमारे से तन से, मन से, धन से, जो भी हमारे से सहयोग बनेगा हम देंगे उसमें, ठीक है ना। और देते रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और भैया साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आगे हम ड्रेस का भी करेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी किसी तरह की कॉपी किताब में, ड्रेस में कोई कमी ना रहे। हम अपनी तरफ से यथासंभव प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खानी है, मूंगफली आ गई, रेवड़ी मूंगफली है, और भी रखी तुम्हारे। दादी एक बार ना आप शाम में थोड़ा पीछे कर लो आंटी। नरेश जी, हाँ, 3-4 बच्चों को डब्बा देके और साथ में खड़े हो जाओ। हाँ, तू भी आ जा। हाँ, शाबाश। पढ़ेंगे अच्छे बच्चे, जूते पहन के स्कूल में, जुराब भी, मास्क भी। ओके, अब आराम से आप अपना ना वो साइज लेके और पहन के जब जाना है। 1 मिनट रुको। हाँ सर।